हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 14 में पॉल्यूटेंट्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या है, पॉल्यूशन कैसे होता है, ट्रोपोस्फियर में कौन कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन को स्प्रेड करने के लिए, ये सारे टॉपिक का स्टडी किया था। अब लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब CO2 वायु मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन रखने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में प्रॉपर होनी चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल रहेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है वो हमें नहीं देखने को मिलती है। तो पहले तो देखते हैं ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि कोई अदर कंट्री या कोई कोल्ड एरिया का कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो हम लोगों को यहाँ पर ग्रो करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास की पूरी वॉल बना देते हैं और उसमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि जो मतलब कि जो फ्रूट और जो वेजिटेबल है वो जो कंट्री का होता है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट करनी होती है। तो क्या होता है, ग्लास होता है तो जो सन रे है वो ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो ग्लास में से जहाँ पर हमें वेजिटेबल ग्रो करना है वहाँ पर जाता है और वहाँ एक हीट क्रिएट होती है। वो हीट क्रिएट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। मतलब कि आर्टिफिशियली हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि वहाँ पर जो अदर कंट्री का वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो वो हम ग्रो कर सकें। सेम इस टाइप से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस है, वो जो सन रे में से जो हीट आती है वो हीट को कैप्चर करते हैं फिर उसको एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट कब मेंटेन रहेगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी लिमिटेड होगी तब। मतलब कि जो ये ग्रीन हाउस के जो गैसेस है वो गैसेस वन टाइप ऑफ ब्लैंकेट है हमारे लिए, सुरक्षा कवच जैसे बोलते हैं कि जो हीट होती है वो हीट को एब्सॉर्ब रखते हैं, एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो जो अर्थ पर जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन होता है और उसको हम नेचुरल ग्रीन हाउस बोल सकते हैं। बट अभी तो क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है वो। तो फर्स्ट है CO2, फिर है मीथेन, फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे हैं वो। फिर H2O मतलब कि वेपर फॉर्म में होता है, फिर आता है CFC। तो ये सारे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस है। फिर ओजोन हमारा O3, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। बट अभी तो क्या हुआ है, हम लोगों को पता है कि फ्लू इतना सारा बर्न होता है व्हीकल में, इंडस्ट्री में, तो वहां से जो गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस वो इंक्रीज हो रहे हैं। CO2 तो अभी व्हीकल में जब कंप्लीटली कंबल्शन होता है तो CO2 क्रिएट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है, वाटर वेपर होती है। ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो अभी इंक्रीज हो गए हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, वो मेंटेन है नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या है कि जहाँ पर आइस है वो आइस पिघलती है और आइस पिघलने के बाद पूर जैसी समस्या होती है। मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्थ जो ग्रीन हाउस
कि जो गैसेस है वो गैसेस की क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई है। एटमॉस्फेयर में क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अब मेंटेन है नहीं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रूटिंग एटमॉस्फेयर में सारे जो गैसेस होने चाहिए उससे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और वो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है वो आती है। और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आती है तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सबको इफेक्ट होती है। क्लियर? तो ग्रीन हाउस क्या है? तो पहले हम आर्टिफिशियल एक कांच का ग्लास वाला हाउस, उसमें प्लांट ग्रो करो, वो सब हम लोगों ने देख लिया। वैसे सेम नेचुरल ग्रीन हाउस भी है कि ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बट ये सारे गैसेस है उनकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट है वो अब हम लोग देख सकते हैं कि कभी भी टेम्परेचर हाई होता है, कोई कोई बार टेम्परेचर डाउन में चला जाता है, रेगुलरली रेन नहीं होता है, तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हमारे एटमॉस्फेयर में हो गया है। उसके बाद है एसिड रेन। ग्रीन हाउस के बाद है एसिड रेन। एसिड रेन तो जनरली जो रेन वाटर है उसकी जो पीएच है वो 5.6 है। जनरली जो रेन वाटर है, रेन वाटर की पीएच है वो 5.6 होती है, बट हम लोगों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 गैस है। तो जब रेनी वाटर और CO2 दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। अब ये जो H2CO3 है वो H2CO3 का आयोनाइजेशन होता है तो H+ और CO3- आयन हमें मिलते हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोगों को पता है कि इंडस्ट्री में से जो धुआं निकलता है, हम लोग व्हीकल ड्राइव करते हैं तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन में से SO2 और NO2 गैस निकलती है। तो जो SO2 और NO2 गैस है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है और एसिड क्रिएट करती है, और जो एसिड है वो एसिड पानी के साथ नीचे आते हैं, और पानी के साथ नीचे आते हैं तब जो रेन होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड रेन बोल सकते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी CO2 तो प्रेजेंट ही है, और जब रेन होती है तो उसमें H2O मिलता है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड बनाते हैं। वो एसिड रेन वाटर के साथ नीचे आता है तब एसिड रेन होती है। और फिर हमें पता है कि मैंने बताया अभी कि जस्ट SO2 और NO2 तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है ही, उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करते हैं, और जो रेन वाटर है उसके साथ भी वो दोनों रिएक्शन देंगे। अब इसकी रिएक्शन होती है तब H2SO4 बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऑक्सीडेशन होने के बाद रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बनेगा, और NO2 है वो एसिड के साथ रिएक्शन देगा तो HNO3 बनेगा, और वो रेन वाटर के साथ नीचे आते हैं तब एसिड रेन होती है। ये बैलेंस करना है हमें, तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 ले लूँ, यहाँ पर भी 2 ले लूँ, S को मुझे 2 बनाना है तो यहाँ पर 2 तो हो गया बैलेंस S2 H4 तो 4H, ऑक्सीजन 8 तो 2 4 और 8। ओके, अब यहाँ पर बैलेंस करूँ तो HNO3 ऑक्सीजन 5, वहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2 करूँ, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर N4 4,
10, 10 to 12, हाइड्रोजन 4। तो पहले से तो क्लियर एसिड रेन होती है, तो वाटर के साथ ये जो एसिड बन गया वो एसिड नीचे आ गया और एसिड रेन होती है। अब जो एसिड रेन है वो जब फ्लावर पर गिरती है तो पूरे फ्लावर है वो फिनिश हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स है उसके पर भी एसिड रेन की साइड इफेक्ट होती है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाती है। फिर एनिमल में भी ऐसा होता है। अब ये जो एसिडिक वाटर है वो वाटर एक्वेटिक क्रिएचर्स को भी इफेक्ट करते हैं। अभी जस्ट एक एग्जांपल देखें तो हमारा जो ताजमहल है बुक में दिया है वो पहले बहुत शाइनी था, पर अब क्या है कि उसके ऊपर एसिड रेन गिरती है तो एक्चुअली जो ताजमहल है वो आरस का है। आरस मीन्स मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि CaCO3 है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड रेन में क्या है H2SO4 है और हमारा जो ताजमहल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। अब कैल्शियम कार्बोनेट से बना है तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट H2O और CO2 बन जाता है। तो जो ताजमहल की जो शाइनिंग थी वो शाइनिंग कैल्शियम सल्फेट के वजह से डैमेज हो गई है। तो एसिड रेन है वो भी हमारी जो ऐतिहासिक सारी जो बिल्डिंग है उस पर भी इफेक्ट करती है। एसिड रेन कैसे होती है वो तो हमें पता चल गया। ओके, अब ये सारे इफेक्ट है वो ट्रोपोस्फियर में हो रहे हैं, वैसा हमने देखा। और जो गैसियस फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट है वो ऐसे इफेक्ट हमें देते हैं। बट उसके बाद जो पार्टिकल फॉर्म में पॉल्यूटेंट है उसकी बात करें तो पार्टिकल फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं कि वाइबल और नॉन वाइबल। ये सारे जो पॉल्यूटेंट है वो ट्रोपोस्फियरिक पॉल्यूटेंट है। ट्रोपोस्फियरिक पॉल्यूटेंट में मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि पॉल्यूटेंट गैसियस फॉर्म में भी होते हैं और पार्टिकल फॉर्म में भी पॉल्यूटेंट होते हैं। अब जो गैसियस फॉर्म के जो पॉल्यूटेंट है उसकी तो बात हमारी हो गई कि सल्फर के ऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। बट जो पार्टिकल फॉर्म में पॉल्यूटेंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं कि वाइबल फॉर्म और नॉन वाइबल। ये सारे क्या है पॉल्यूटेंट है, बट पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट है कि वो भी जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वाइबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट और नॉन वाइबल पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स। अब क्या है ये जो वाइबल है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, ये सारे हैं, अलगी होती है, वो सारे वाइबल फॉर्म के पॉल्यूटेंट्स हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो एटमॉस्फेयर को कैसे डैमेज करते हैं। नॉन वाइबल जो पॉल्यूटेंट है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इन शॉर्ट ऐसा बोल रही हूँ कि आगे जो पॉल्यूटेंट हम लोगों ने देखे वो गैसियस फॉर्म में थे। अब जो मतलब कि पॉल्यूटेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे जो पॉल्यूटेंट है वो ट्रोपोस्फियर के हैं। तो ये जो पार्टिकल के बेस पर जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, वाइबल और नॉन वाइबल। जो वाइबल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, उससे जो एटमॉस्फेयर डैमेज होता है और वो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं। जो नॉन वाइबल है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्मोक, इंडस्ट्री में से धुआं निकलता है तो उसमें स्मोक आती है। फिर उसके बाद बात करूं तो डस्ट, मिस्ट बोल सकते हैं, फिर फ्यूम्स। उसके जो पार्टिकल है ना वो पार्टिकल की रेंज है
कि ये 0.01 की रेंज में होते हैं, कोई 1 की रेंज में होता है। तो जो नॉन वाइबल पार्टिकल्स है उसमें स्मोक आता है, डस्ट आती है, मिस्ट आती है, फ्यूम्स आते हैं। फिर हम बात करें तो स्मॉग, ये सारे जो है वो नॉन वाइबल पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स है। अब जो नॉन वाइबल पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स है उसमें स्मॉग, तो जब कोई भी सॉलिड मिक्सचर होता है, कोई गार्बेज होता है, वो गार्बेज को हम कंबल करते हैं, मतलब कि बर्न करते हैं, तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मोक बोल सकते हैं। कि कोई भी फ्लू है वो बर्न होता है तो उसमें से धुआं निकलता है, वो क्या है, स्मोक है। डस्ट, तो जो सॉइल है वो सॉइल जब वाइंड आता है तो सॉइल के पार्टिकल्स है वो उड़ते हैं, तो वो डस्ट के फॉर्म में होते हैं। फिर मिस्ट की बात करूं तो पार्टिकल्स है जब लिक्विड स्प्रे करते हैं और लिक्विड स्प्रे में से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको हम मिस्ट बोल सकते हैं। फ्यूम्स क्या है, तो फ्यूम्स जनरली कहाँ पर आती है, तो वाटर वेपर का जब कंडेंसेशन करते हैं, डिस्टिलाइजेशन, कोई भी लिक्विड है उसका कंडेंसेशन करो, उसका डिस्टिलाइजेशन करो, तब जो पार्टिकल्स मिलते हैं उसको हम फ्यूम्स बोल सकते हैं। और स्मॉग क्या है, तो जो स्मॉग है वो स्मॉग प्लस फॉग दोनों एक साथ कंबाइंड होते हैं। स्मॉग मीन्स कि स्मॉग और फॉग, एटमॉस्फेयर में फॉग होता है, तो फॉग और स्मॉग दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो स्मॉग बनता है। क्लियर। तो ये जो नॉन वाइबल पार्टिकल है वो पार्टिकल के टाइप्स है, वो 5 टाइप्स है। स्मोक क्या है, धुआं हम लोग बोलते हैं। कोई भी फ्यूल है वो बर्न करते हैं, गार्बेज बर्न करते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है। जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स है उसको डस्ट बोल सकते हैं। लिक्विड स्प्रे करते हैं तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको मिस्ट बोल सकते हैं। फ्यूम्स किसको बोलते हैं, तो कोई भी केमिकल है उसका डिस्टिलाइजेशन करो, उसका कंडेंसेशन करो, तब जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको फ्यूम्स बोलते हैं। और जो स्मॉग है वो स्मॉग और फॉग जब मिक्स होते हैं तो हमें स्मॉग मिलता है। अब ये जो स्मॉग है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। स्मॉग है वो 2 टाइप्स के, तो 2 टाइप्स के स्मॉग है। उसमें क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग है वो 2 टाइप्स के। कब मिलते हैं, मैंने बताया कि स्मॉग और फॉग दोनों का जब मिक्सचर होता है तब हमें क्या मिलता है, स्मॉग मिलता है। स्मॉग है 2 टाइप्स के, कौन कौन से, तो क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। अब जो क्लासिकल स्मॉग है वो कब क्रिएट होता है, तो जब कूल क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट जब कूल होता है तब स्मॉग और फॉग दोनों का मिक्सचर होता है, तब हमें क्लासिकल स्मॉग मिलता है। क्लियर। क्लाइमेट जब कूल होता है, क्लाइमेट में कूल ह्यूमिड होता है तब स्मॉग प्लस फॉग, तो क्लासिकल स्मॉग मिलता है। और क्लासिकल जो स्मॉग है वो क्लासिकल स्मॉग में क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जो एटमॉस्फेयर में फॉग है वो दोनों की रिएक्शन होती है और क्लासिकल फॉग क्रिएट होता है। और हमें पता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा बोल सकती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से जो स्मॉग होता है उसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोल सकते हैं।
भी बोल सकते हैं। क्यों? तो जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कब क्या होता है, कूल ह्यूमिड होता है, उसमें क्लाइमेट में कूल ह्यूमिड होता है और स्मॉग और फॉग का मिक्सचर होता है। तब जो स्मॉग है वो SO2 का होता है, SO2 और फॉग दोनों रिएक्शन रहते हैं और क्लासिकल स्मॉग बनता है। बट जो क्लासिकल स्मॉग है उसमें SO2 यूज होता है, तो वो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए उसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो रिड्यूसिंग, क्योंकि जो केमिकल मिक्सचर है वो रिड्यूसिंग मिक्सचर मिलता है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग स्मॉग बोलते हैं। SO2 और फॉग का मिक्सचर होगा तो रिड्यूसिंग स्मॉग उसको बोल सकते हैं। क्यों रिड्यूसिंग स्मॉग बोलते हैं? तो यहाँ पर जो मिक्सचर हुआ वो रिड्यूसिंग मिक्सचर है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है, क्लाइमेट है वो वार्म, हॉट और ड्राई होता है। फोटोकेमिकल फॉग में फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो स्मॉग एन नहीं आएगा, सॉरी जी आएगा, SMOG। तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग है उसमें क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट वार्म होता है और ड्राई होता है। वहां पर क्या था, फॉग था, यहाँ पर फॉग है नहीं। जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसा है, वार्म क्लाइमेट है, और वार्म क्लाइमेट में क्या होता है कि जो सनलाइट है वो सनलाइट हाइड्रोकार्बन और जो हमारे नाइट्रोजन के जो डाइऑक्साइड है, मतलब कि वहां पर जो SO2 यूज होता था उसकी जगह यहाँ पर NO2 और हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उस NO2 हाइड्रोकार्बन और सनलाइट में रिएक्शन रहते हैं, और जो फॉग मिलता है वो फॉग को हम क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बोल सकते हैं। सॉरी, फॉग नहीं, स्मॉग मिलता है उसको फोटोकेमिकल स्मॉग बोल सकते हैं। कि यहाँ पर NO2 और हाइड्रोकार्बन सनलाइट की प्रेजेंट में रिएक्शन देते हैं और हमें स्मॉग मिलता है, वो स्मॉग को हम फोटोकेमिकल स्मॉग बोल सकते हैं। और यहाँ पर NO2 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग NO2 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो मिक्सर मिलता है वो हमें ऑक्सीडेशन से मिलता है, इसलिए ये वाला जो स्मॉग है उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं। क्लियर? वहां पर वहां पर रिडक्शन का मिक्सर मिलता था, इसलिए उसको रिड्यूसिंग स्मॉग बोलते थे। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो मिलता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो स्मॉग मिलता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोल सकते हैं। इतना क्लियर? अब यहाँ पर होता क्या है, जब फोटोकेमिकल स्मॉग आता है तो मैंने बोला कि जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में से स्मोक निकलता है, उसमें NO2 होता है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी NO2 है, और सारे जो मतलब कि पॉल्यूटेंट है वो फॉग के साथ मिक्स होते हैं, बट जब क्लाइमेट है वो वार्म होता है। ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ना वो बहुत उसकी डिटेल्स में हम लोगों को स्टडी करनी है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।